Hello students. Today we are going to discuss about canal system of साइकन और साइफा, यानी साइकन में कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं, हमने पहले पॉलीफेरा में पढ़ा है कि साइफा या साइकन जो है एक पॉलीफेरा फाइलम का एनिमल है और पॉलीफेरंस जो होते हैं वो स्थानबद्ध या सेडेंटेरियस एनिमल्स होते हैं। साइफा इज लाइक ऑल अदर स्पॉन्जेस possess the characteristic feature that is canal system because they are sedentarious. The sponge body is traversed by numerous canals by several types which together form the canal system. It plays an very important role in the life of Saifa like those of other sponges. The particular type of canal system found in Saifa is known as Syconoid type, which is more advanced than Asconoid type. कहने का मतलब ये है कि हमने आपको जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पोरीफेरेंस के, उनमें हमने बताया था कि भाई ये स्थानबद्ध एनिमल है और अपनी शारीरिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए इनका मुख्य जो साधन होता है वो होता है नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप की कैनाल्स मिलके एक सिस्टम बनाती हैं और इसका बहुत उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल होता है। 3 तरह के कैनाल सिस्टम हमने पढ़े थे। पहला एस्कोन टाइप जो प्रिमिटिव टाइप का शुरुआती प्रकार का, सेकंड साइकोन टाइप एंड थर्ड वन इज ल्यूकोन टाइप। तो साइफा जो है उसके अंदर पाए जाने वाला कैनाल सिस्टम दैट इज साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये देखिए, ये डायग्राम जो है इसको थोड़ा ब्रॉड करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये साइकन का डायग्राम है और इसमें आप देख रहे हैं ये ब्रांचेज जो निकली हुई हैं, बर्ड्स जो निकलती हैं, ये कॉलोनी बनाती हैं। ये कॉलोनियल होता है, सॉलिटरी नहीं होता है। और ये बर्ड्स की तरह इससे सबस्ट्रेटम से अराइज होती हैं और ये बर्ड्स जो होती हैं उनके टिप पर एक देखिए जिस तरह से एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्राउन स्पंजेज भी इनको कहा जाता है, इसीलिए ये बना हुआ है, जिसको ओस्कुलम, जिसमें से ऑस्कुलम नामक जो पोर होता है वो पाया जाता है। डॉटेड जो दिखाई दे रहे हैं वो दोज आर डर्मल ओस्टिया। ये सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी है और इसमें जो स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दोज आर स्पिक्यूल्स जो इसका स्केलेटन बनाते हैं। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो कैनाल सिस्टम है किस किस से मिल के बना हुआ है। तो हमने देखिए ल्यूकोसोलिनिया में जो पढ़ा था हमने उसमें देखा था कि ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ओस्कुलम, यानी वाटर, इनहेलेंट वाटर एंटर्स टू ओस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन एक्सेलेंट वाटर दैट इज थ्रू ओस्कुलम। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम होता है। और पहला जो इसमें इसका पार्ट होता है दैट इज स्पॉन्जोसील कैविटी। If the cylindrical body of Saifa is cut open longitudinally, it shows the osculum leads into a narrow tubular cavity called paragastric cavity और spongocoel cavity। देखिए नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है मैं उसमें आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये फिगर जो है 26.2 जो फिगर दे रखा है इसमें देखिए आप, ये एक बड है साइफा की पूरी, जो इसकी बॉडी है, जिसमें देखिए सबस्ट्रेटम है, उससे टेज निकल रहा है। आगे ऊपर की तरफ देखिए ओस्कुलर फ्रिंज आपको दिखाई दे रही है और जिसमें से वो ओस्कुलम ओपन हो रहा है। इसमें बीच में एक बड़ा सा येलोइश स्पेस जो दिखाई दे रहा है दैट इज ए स्पंजोसील कैविटी। ये ही इसकी जो इसकी होती है पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कैविटी इसकी कहलाती है। इसकी जो स्पंजोसील कैविटी या एट्रियम जिसको कहा गया है, सेंटर में इसके पाई जाती है।
इसके अंदर जो होती हैं ये कैनाल्स में डिवाइड होती है। ल्यूकोसोलेनिया में हमने देखा था कि होल इनर सरफेस ऑफ द स्पॉन्जोसील लाइंड विद कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, जबकि इसमें क्या है कि डिफरेंट कैनाल्स में डिवाइड हो गया है। अब आता है इसमें कौन कौन सी किस किस तरह की, ये देखिए कैविटी। द स्पॉन्जोसील लाइंड विद थिन गैस्ट्रल एक्टोडर्मल सेल्स कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। रेडियल और फ्लैजिलेटेड कैनाल्स, इसमें रेडियल कैनाल्स और फ्लैजिलेटेड कैनाल्स पाई जाती हैं। रेडियल कैनाल कौन सी होती हैं? जो अंदर की तरफ खुलती हैं, और इनका दो फ्लैजिलेटेड कैनाल, या जिनको हम वो भी कह सकते हैं इनकरेंट कैनाल भी कह सकते हैं। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल्स इसमें पाई जाती हैं। रेडियल कैनाल्स वो होती हैं जो अंदर खुलती हैं स्पॉन्जोसील में, और इनकरेंट कैनाल वो होती हैं जो बाहर, जिनमें ओस्टिया या जो होते हैं वो ओपन होते हैं। द थिक बॉडी wall lining the spongocyl contain many finger-like straight out pushing at regular intervals called radial or flagellated canals, यानी अंदर की तरफ जो हैं जो खुल रही हैं, जिनकी इनर लाइनिंग जो होती है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स से होती है। द रेडियल कैनाल्स आर क्लोज्ड एट देयर आउटर एंड्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ सिलेंडर, बट एट द इनर एंड each communicates with a small wide X current canal by an aperture called apopyle. एपो मतलब दूरस्थ, पाइल यानी गेट। यानी कहने का मतलब है कि बाहर से पानी आएगा ओस्टिया के द्वारा, तो किस में आएगा? इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल जो है ओपन्स थ्रू आउटसाइड थ्रू ओस्टिया के द्वारा ये खुलती है। अब जो इनकरेंट कैनाल है उनके बीच में और रेडियल कैनाल के बीच में जो छिद्र पाया जाता है वो कहलाता है इसका प्रोसोपाइल। पानी एंटर हुआ इनकरेंट ओस्टिया से, इनकरेंट कैनाल में आया। इनकरेंट कैनाल जो होती हैं वो बाहर की तरफ खुलने वाली कैनाल होती हैं। रेडियल कैनाल जो होती हैं अंदर स्पंजोसील में खुलती हैं और बाहर की तरफ खुलती हैं ये इनकरेंट कैनाल में प्रोसोपाइल के थ्रू, और अंदर स्पंजोसील में खुलती हैं ये एपोपाइल के थ्रू। एक्स करंट कैनाल is a short and wide passage between the radian canal and spongiocyl. It leads radian canal into spongiocyl. The excurrent canal are lined with flat ectodermal cells called like spongiocyl. Broad connection between excurrent canal and spongiocyl called gastroosteum. Between the radian canal and excurrent canal is a thin diaphragm perforated large hole called apopyle. The apopyle is surrounded by contractile myocytes. Incurrent canal, in between the two successive radial canals, a tubular space called incurrent canal. Thus radial canal and incurrent canal are arranged alternatively. मैं आपको इसमें आपको आगे ले जाके मैं बताती हूँ डायग्राम में। ये देखिए बाहर आपको इस तरह से जिगजैग एक बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें साइफा में। इसमें देखिए आप, ये बाहर की तरफ जो खुल रही है वो इनकरेंट कैनाल है, अंदर की तरफ जो खुल रही है वो जो स्पंजोसील में खुल रही है वो रेडियल कैनाल है। इनकरेंट कैनाल जो है जिसके अंदर पिनाकोसाइट्स की लेयर होती है, और रेडियल कैनाल जो है उनके अंदर जो होती है वो कोइनोसाइट्स की लेयर होती है। इनकरेंट कैनाल ओस्टिया के द्वारा बाहर खुलती है, प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में खुलती है, और रेडियल कैनाल जो होती है प्रोसोपाइल के द्वारा इनकरेंट कैनाल में और एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील कैविटी में खुलती है। अभी देखिए ये इसका आपको दिखाई दे रही है इसकी डायग्राम, किस तरह से ये रेडियल और इनकरेंट कैनाल्स इसके अंदर पाई जाती है और किस तरह से स्पिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। The incurrent canals are narrow passage, somewhat square in section. The incurrent canal open to the exterior between the blind outer ends of the radial canals and aperture termed dermal ostia. तो ये जो है वो
अब आता है इसमें देखिए ओस्टिया। ओस्टिया क्या होते हैं? डर्मल पोर्स जिनको कहा जाता है, जो आउटर सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। संख्या इनकी बहुत ज़्यादा होती है और ये गार्डेड होते हैं, जो पोरोसाइट सेल्स होती हैं उनके बीच में होते हैं, जो उसको खोलने बंद करने का काम करती हैं। ओस्टिया जो होती हैं संख्या में अधिक होने के कारण, और ये बाहर खुलने वाली इनकरेंट कैनाल जो है उसमें ये खुलते हैं। इनकरेंट कैनाल इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। इन छिद्रों को ओस्टिया कहते हैं और मायोसाइट्स इनकी पेशी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल किस प्रकार के पोर्स होते हैं? प्रोसोपाइल जो होते हैं वो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल में खोलने का काम करते हैं। प्रोसो का मतलब है पास और पाइल का मतलब गेट। दूर वाला एपोपाइल और पास वाला। एपोपाइल कौन से होते हैं? वो छिद्र होते हैं जो रेडियल कैनाल्स को इसमें स्पंजोशील में खोलते हैं और ये संकुचनशील पेशी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो कि इनके अंदर स्फिंक्टर्स या अवरोधनी की तरह काम करती हैं। ऑस्क्यूलम एक छिद्र पाया जाता है जो टिप पे पाया जाता है और ये बाहर खुलता है। इसको एक्सेलेंट पोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इन अदर वे द कोर्स ऑफ वाटर इनटू द कैनाल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज water from outside dermal ostia, incurrent canal, prosopile, radial canal, apopile, spongosheel and outside osculum। यानी इसका अगर पाथ देखेंगे वाटर का, एंटर किससे किया? ओस्टिया से। ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोशील एंड थ्रू ओस्कुलम आउटसाइड द बॉडी। तो ये इसका एक पाथ होता है। ये डायग्राम जो आपका शो कर रहा है इसके अंदर कैनाल सिस्टम को, ये देखिए डायग्राम सेक्शन व्यू ऑफ बॉडी वॉल। ये पूरा देखिए एक सेक्शन दे रखा है जिसमें एक इनकरेंट कैनाल है और एक रेडियल कैनाल है पूरा। अब देखिए इनकरेंट कैनाल बाहर देखिए ऊपर की तरफ जो है वो जो लेफ्ट में खुल रही है वो ओस्टियम के द्वारा इनकरेंट कैनाल बाहर खुल रही है और इसकी इनकरेंट कैनाल की इनर लाइनिंग देखिए आप किससे बनी हुई है? पिनाकोसाइट से, जो कि पिनाकोडम लेयर कहलाती है। ये इनकरेंट कैनाल देखिए ये पेसेस पाए जाते हैं, तीन पेसेस बताए मैं। ये क्या है? प्रोसोपाइल के द्वारा ये किस में खुल रही है? रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल के देखिए राइट साइड में कौन क्या है? स्पंजोशील कैविटी है। और रेडियल कैनाल के अंदर ये देखिए कॉलर सेल्स पाई जाती हैं, कोइनोसाइट्स, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और ये स्पंजोशील में खुल रही है जो एपोपाइल छिद्र के द्वारा स्पंजोशील कैविटी में खुल रही है। और इन दोनों ही लेयर्स में देखिए बाहर की तरफ, अब रेडियल कैनाल का आपका अंदर का लेयर आप देखेंगे तो कोइनोसाइट्स का, बाहर का आप देखेंगे तो पिनाकोसाइट्स का। और इसके अंदर देखिए नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और ये नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है 2000 ये स्पिक्यूल्स होती हैं, मोनिक जोन स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये इस तरह से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दोनों कैनाल्स का इसमें बताया गया है। अब ये है इसका मैग्नीफाइड व्यू ऑफ पोर किस तरह से ये पाए जाते हैं इसके अंदर, उसका दिखाया गया है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन साइफा। थैंक यू।